मेरी तो शादी लाहौर में हुई थी ना, गाड़ी में डायरेक्ट बता दी। ये देखें, यहाँ पे बैठती है दुल्हन, ठीक है। अच्छा है, ऐसे इसकी ऐसे बैठ के तो फिर वो यूं यूं होता है, तो उसका वो पूरा खड़ा है, मूवी बना रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर पूरा एक पंजाब का देहात का कल्चर जो है वो दिखाया जा रहा है। और उसमें आपके बताएं, कभी चारा काटा आपने? मैंने चारा काटा भी है और अपनी भैंसों को डाला भी है, क्योंकि हम गांव में रहते थे और मेरी अम्मी पाथियाँ बनाती होती थी, उससे फिर हम जला के तो हंडिया वगैरह जो गांव में बनती है। अब तो मॉडर्न दौर है, मॉडर्न ही बीमारियां हैं। गांव में भी गैस आ गई है और वहाँ पर भी लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। जी, मैं आपको दिखाती हूँ पाथियाँ जो बनती है ना, इसके अंदर क्या क्या डलता है। बना के रखी गई हैं। ये कैसे बनाते हैं पता आपको? इसके अंदर डालते हैं तूड़ी, जो भैंसों को डालते हैं, वो थोड़ी सी इसके अंदर डाल के, गोबर जो होता है ना भैंस का, अब लोग कहेंगे गोबर को हाथ लगा रहे हैं, तो ये देखें, ये बड़ी इस तरह बना के तो औरतें फिर इसको बड़े अच्छे तरीके से सेव करती हैं गाँव के अंदर, पूरा ऐसे उनको ना सेव कर लेती ताकि वो बारिश वगैरह से बची रहे। फिर इससे आग जला के गाँव के अंदर जो है ना वो खाना बनाया जाता था। तो गांव के लोग आज भी सेहतमंद है, ताज़ा हवा, फ्रेशनेस, वहाँ पे दूध की दही की लस्सी पीते हैं और इसके ऊपर लकड़ियों के ऊपर खाना बनता है, मिट्टी की हांडी में खाना बनता है, तो बीमारियों से वो सेफ रहते हैं। तो ये सारा गांव का माहौल, ये चक्की भी रखी गई है, ये देखें जी। इसके ऊपर पिछले ज़माने में आटा जो है ना वो पीसती थी औरतें, इसके अंदर ऐसे इधर एक डंडा से लगाते, उसको यूं यूं करते थे तो आटा अंदर से निकलता था। ये मैनुअल चक्की है जी, पहले ऐसे हुआ करती थी। यहाँ पर घड़े भी लटक रहे हैं। कभी आप कुएं पे पानी भरने गई हैं? बड़ी दफ़ा। तो वहाँ पर कभी कोई अच्छा नहीं लगा गुजरते हुए? उधर आया ही कोई नहीं था। ये घड़े देखे ना, हमें वही गांव वाला माहौल और वो देसी कल्चर जो है वो एक याद आता है। ये देखे, ये बड़े प्यारे उन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। रख के ना तो फिर पानी भरने जाते थे। अच्छा, आपकी जो पतली कमरिया है वहाँ पर भी एक घड़ा आप रखती थी? नहीं, क्योंकि वो गिर के टूट जाना था, इसलिए मैंने कभी नहीं रखा। सिर पे जरूर मैंने रखा है घड़ा, घड़े का पानी मैंने भरा हुआ है जी। और भी आगे चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं। बड़ा प्यारा इन्होंने यहाँ पर कल्चर का सारा एक माहौल बनाया हुआ है और कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं, सेल हो रही हैं और लोग जो है ले भी रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त भी जारी है, खाना पीना भी जारी है, फूड स्टॉल्स भी हैं। तो आइए वो सारा कुछ देखते हैं और स्ट्रॉन्ग बिस्मा के साथ। ये डोली है जिसमें दुल्हन को बिठा के ले जाया जाता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या आप भी डोली में गई थी? नहीं, मेरी तो शादी लाहौर में हुई थी ना, गाड़ी में डायरेक्ट बता दी। ये देखें, यहाँ पे बैठती है दुल्हन, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से डोली में बैठ, और इधर भी पर्दा होता था और इधर भी, तो वो बड़ी चीखें मारती होती, बड़ी रोती होती थी दूल्हे, बड़ा रोती थी उस टाइम। अब तो लव मैरिज के दौर है बड़े, तो अच्छा अभी ना कई कई शादियों में भी मैंने देखा है कि बड़े डेकोरेशन की होती है और ये पुराना यूनिक स्टाइल ना इसको रिवाइव किया जाता है और एक पुराने स्टाइल को ना रिवाइव करने के लिए डोली बनाई होती है अक्सर शादियों में, बड़ी मॉडर्न शादियों में। हाँ, लेकिन उसमें बैठती नहीं है दुल्हन, दुल्हन तो गाड़ी में बैठती। इसके इधर इधर एक डंडा लगाया जाता था बांस का और पीछे, तो इसको उठाते थे गाँव के वो जो माछी होते हैं, पता नहीं नाई होते हैं, या आगे एक दुल्हन के जो भाई होते हैं वो आगे पीछे वो आगे पीछे से तो समझ लेके वो कह रहे थे ये जनाजा जा रहा है, तो ऐसे कहते होते। ये एक कॉन्सेप्ट था, तो इतनी प्यारी सजाई की होती थी और फिर औरतें आगे दोबारा उसको मिलती थी, फिर दोबारा चीखें मार के रोती थी। फिर उससे आगे वो किसी गाड़ी या गधा गाड़ी या ट्राली के अंदर बिठा के उसको ले जाया जाता था। तो ये भी मुझे याद है, मैंने कई शादियाँ अपने गाँव में देखी थी जिसमें दुल्हन डोली में बैठ के जाती थी। रुखसती के वक्त डोली जा रही होती थी तो दूर से लोग समझ जाते थे कि ये कोई बारात जा रही है और दुल्हन की रुखसती हो रही है। तो ये भी एक उन्होंने पुराना एक कॉन्सेप्ट जो है उसको दोबारा ताज़ा करने के लिए ये लगाया। नाजरीन, यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और कुछ कल्चरल जो है वो चीज़ें हैं। यहाँ पर जूते हैं, कपड़े हैं कल्चरल, जो मुल्तानी सूट होते हैं वो इस तरह की कढ़ाइयों के, सिंधी कढ़ाई के, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और हम तो अब इंजॉय करने लगे हैं और ये चीज़ें देखने लगे हैं। तो आपको भी स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा। ना सिर्फ इंजॉय करें बल्कि यहाँ पर आएँ और इन चीज़ों को ख़ुद आप फिज़िकली देखें और यहाँ से आके ख़रीदो फ़रोख्त करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें और यहाँ आकर अपने बच्चों को भी लेके आएँ, उनको भी पता चले। तो उज़्मा, आप क्या लेंगी यहाँ से?
देखती हूँ अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है ना तो फिर मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी आंटियाँ मुझे घूर रही हैं, शायद वो मेरी फ़ैन है, तो फिर उनसे मिलते मिलाते हैं। और मैं देखती हूँ कि गाँव की अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर ले लूँ, क्योंकि गाँव की मेरी चीज़ें जो है ना वो मेरी पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई हैं, गुड़ खा के और वो डोली में बैठ के मैं डोली में नहीं बैठी थी। वैसे आपको अच्छा लगा डोली में बैठना? काश उਦੋਂ बैठे होंगे ना पिंड 'ਚ किधरे ब्याह होया होंदा ते अज इन्ने दुखी ना होंदे। खैर थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, दोबारा आए अब आपको सारी ये चीज़ें चलिए।